हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ गार्डनर पुल्स a lawn roller along the ground through a distance of 20 meter. If he applies a force of 20 kilogram weight in a direction inclined at 60 degree to the ground, find the work done by him. Take G equals 10 meter per second square. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be work done on a given system which is given as force into डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा. हियर हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स होता है इसका हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम एक गार्डनर को कंसिडर कर रहे हैं जो कि लॉन रोलर को अलोंग द ग्राउंड यहाँ पे 20 मीटर की डिस्टेंस के साथ ड्रॉ कर रहा है. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास यहाँ पे सपोज ये लॉन रोलर है यहाँ पे, और इस पे हम फोर्स लगा करके इसको ग्राउंड में 20 मीटर की डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर देते हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है. हमें यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 20 किलोग्राम वेट है. इसको अगर हम यहाँ पे न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी के साथ. सो इट विल बिकम 20 इंटू 10 इक्वल्स 200 न्यूटन. नाउ यहाँ पे हमें क्योंकि टोटल वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो इट विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ इंटू एस कॉस थीटा. वैल्यू पुट कर दे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 200, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे 20 मीटर के बराबर है. थीटा की जो वैल्यू है ये 60 डिग्री है. सो अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू 20 इंटू कॉस 60. कॉस 60 की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास 1/2 के बराबर होती है. सो इट विल बी गिवन एज, ये आ जाएगा हमारे पास 2 10 20. तो वर्क की वैल्यू आ जाएगी इस पर्टिकुलर केस में 2000 जूल के बराबर. दिस विल बी the final answer. So from the given question we can say find the work done by him. It will be 2000 joule. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.